दोस्तों, आ गए हम आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के। और आज हम बात करने वाले इस संसद में होने वाले 3 बिलों के बारे में। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब हम इसमें चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। जानकारी आपके लाभदायक है। वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें। अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। बिल संसद में पेश हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो 160 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए जो कानून थे, उनमें परिवर्तन हो गया है, नवीन कानून बन गए हैं, संसद में पास हुए हैं। उनकी क्या प्रक्रिया है, वो सब चीजें हम देखेंगे आज। 3 कानून बदले हैं, जिनमें आईपीसी और सीआरपीसी और आईईए। आईपीसी का मतलब है इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट। तीनों में परिवर्तन हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक है आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट। तो तीनों में बदलाव हुआ है, तीनों में परिवर्तन हुआ है। ये 160 साल पहले अंग्रेजों के जमाने से चल रहे थे। आईपीसी 1860 से, सीआरपीसी 1898 से और आईईए 1872 से चालू थी। इनमें परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या प्रोसेस था, तो आपको लिए चलते हैं हमारे स्क्रीन बोर्ड पे और आपको बताते हैं कि किस तरह से इनमें परिवर्तन हुआ, क्या क्या चीजें इसमें बदलाव हुआ। इन्हीं सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो हमने बात करी आईपीसी और सीआरपीसी। आईईए इंडियन, देखो आईपीसी जो है 1860 में आई थी, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून था। और सीआरपीसी 1898 में यानी 1898 में आया था और आईईए 1872 में आया था। इंडियन, तो इन तीनों की फुल फॉर्म है इंडियन पिनल कोड आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बात करेंगे इन कानूनों के विषय में, इनकी जगह कौन से कानून आए। तो आईपीसी की जगह बदलाव हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसको बीएनएस बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी की जगह आया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये आया है सीआरपीसी की जगह। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये आया है आईई की जगह, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह। तो बात करते हैं, अंग्रेजों के कानून में केवल दंड व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए उसमें केवल दंड देने का प्रावधान था, उसमें न्याय का प्रावधान नहीं था। लेकिन जो अब जा रहे हैं, आईपीसी ने, अंग्रेजों ने जो भी कानून बनाए उनमें केवल दंड का प्रावधान था, लेकिन अब जो कानून आ रहे हैं उनमें न्याय का प्रावधान है। सरकार चाहती है कि हर किसी भी तरह का न्याय हो वो 3 साल के अंदर अंदर मिल जाए। तो उन्होंने कुछ पाबंदियां की हैं, कुछ टाइमलाइन दी है, जिस हिसाब से कुछ में से बदलाव हुए हैं। उन सभी बदलावों को हम देखते हैं। चलिए हमारे बोर्ड स्क्रीन पर। तो आईपीसी में 511 धाराएं थी। अब जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल धाराएं 300, इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई गई है, 42 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में न्यूनतम अनिवार्य सजा की गई है, 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विस का दंड जोड़ा गया है, 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। ये थी आईपीसी। इसके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले सीआरपीसी में भी जान लेते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसमें कुल धाराएं जो थी 484 थी और अब बीएनएसएस में 531 धाराएं इसके अंदर जोड़ दी गई है। तो 177 धाराएं जो हैं इसमें बदलाव किया गया है, 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई है, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन जोड़े गए हैं और 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है। टाइमलाइन का मतलब है कि किस कार्य को कितने समय तक में न्याय देना है। 14 धाराओं को सीआरपीसी से हटा दिया गया है। अब देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। और इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें 167 धाराएं होती थी। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 170 धाराएं होंगी। तो 24 में इसमें बदलाव हुआ है, 2 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, 2 नई धाराएं और उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को यहां से हटा दिया गया है। तो अब नए अपडेट क्या है,
वो चीजें देखते हैं कि नए किस चीज में परिवर्तन हुआ है। तो नई परिवर्तन में ही महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले नंबर पे लिया गया है। जो नए कानून बने हैं उनके अंदर महिलाओं और बच्चों को खिलाफ जो भी आरोप हैं, अपराध हैं, उनको सबसे पहले जगह दी गई है। उसके बाद में फिर मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव डालने वाले विषयों को लिया गया है, और इसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा का विषय लिया गया है। इस तत्पश्चात तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों को इसमें लिया गया है। तो इलेक्ट्रोल अपराध का विषय, जिसमें इलेक्ट्रिक से संबंधित हो, और दूसरा इसके अंदर सिक्के, नोट, सरकारी स्टाम्प के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके विषय में भी अनेक धाराएं बदली गई हैं। अब इसमें कुछ धाराएं जो मोस्टली हैं उनमें बदलाव हुआ है। जैसे पहले हम मर्डर, आपने सुना होगा, अदालतों, फिल्मों में कहीं भी देखा होगा कि दफा 302 के तहत आपने सुना होगा कि दफा 302, धारा 302 के तहत सजाए मौत, फांसी की सजा दी जाती है मर्डर के केस में, हत्या केस में। अब उसकी जगह बदलाव करके वो बन गई है 101 धारा बन गई है। और जो धारा हम 420 बोलते थे, किसी भी कार्य करने वाले, गलत कार्य करने वाले, तो धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि 420 आदमी है, ये गलत आदमी है। 420 है, 2 के बाद है 420 आदमी है, ये 420 करता है। तो ऐसी इस धारा का नाम बदल करके हो गया 316 यानी 316। तो ये परिवर्तन हुआ है दोस्तों। और भी कई धाराओं परिवर्तन है, वो हम बात को, जैसे बलात्कार से संबंधित धारा है, उसमें 375 से पहले जो थी धारा थी वो 375 और 376 थी। अब उसमें बदल करके उसको 63 और 69 कर दिया गया। जैसे किडनैप अपराध, अपहरण से संबंधित जो धारा थी वो 359, 369 था। अब इसकी जगह बदल करके 137 और 149 हो गया है। इसी तरह से ट्रैफिकिंग से संबंधित 370 और 370 ये धारा थी, उसको बदल करके 143 और 144 कर दिया गया है। और राजद्रोह से संबंधित जो धारा थी 124A, उसे खत्म कर दिया गया है, और उसकी उस 150 में, और उसकी जगह 150 नंबर की धारा है, उसमें देशद्रोह कर दिया गया है। यानी राजद्रोह को हटा करके देशद्रोह उसके अंदर शब्द इस्तेमाल किया गया है। अर्थात देश के खिलाफ जो भी कोई करेगा, देश की संप्रभुता, एकता के बारे में जो खतरे में डालेगा, देश की संप्रभुता, एकता को जो खतरे में डालने लगा, उसे देशद्रोह माना जाएगा, और देशद्रोह के आधार पर उसकी सजा होगी। तो ये कानून जब बना गया तो 2019 के अंदर सुझाव माने गए। तो अगस्त 2019 में सभी मुख्यमंत्रियों, एलजी और राज्यपालों से सुझाव मांगे गए इन धाराओं के विषय में। जनवरी 2020 में सभी, इसके बाद में जनवरी 2020 में बार काउंसिलिंग और सीजीआई और अन्य न्यायाधीशों के और लॉ यूनिवर्सिटी जो थी उनमें सभी से सुझाव मांगे गए इसके विषय। 2020 में सभी विधायकों और 2021 में सभी सांसदों से इस विषय में सुझाव मांगे गए थे। साथ ही सभी आईपीएस और कलेक्टर से भी सुझाव मांगे गए थे। इन सभी पर विस्तृत चर्चा हुई, और हमारे देश के गृह मंत्री ने भी व्यक्तिगत रूप से लगभग 158 मीटिंगों में भाग लिया, बैठकों में भाग लिया, और इस बारे में चर्चा करी। इसके बाद 11 अगस्त 2023 को इसे संसद में पेश किया गया, जहां कई सांसदों ने और सुझाव दिए, उन सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिए गए और इनके ऊपर गंभीर चर्चा हुई। नवंबर 2023 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई, और 12 दिसंबर 2023 को तीनों बिल फिर से संसद में पेश किए गए। तो इतनी लंबी और गहन चर्चा के बाद इन बिलों में संशोधन किया गया और इन्हें पेश किया गया। ये प्रोसेस 2019 से चल रहा है, 2019 से ये प्रोसेस चल रहा है, और आज 2023 में इसको प्रक्रिया को लामबंद किया गया। अब हम देखते हैं कि नए कानून आने से देश में क्या बदलाव होंगे। तो पहला बदलाव तो ये होगा कि जो देश में कोई भी कांड करके फरार हो गया है, वो चला गया है और वो आ नहीं रहा है, कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसमें एक टाइम लाइन दी गई है कि 90 दिन तक अगर वो कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता है तो उसके ऊपर उसकी गैर मौजूदगी में भी केस चलेगा और उसको सजा भी मिलेगी। और दूसरा परिवर्तन ये किया गया है कि मॉब लिंचिंग के अंदर फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग का मतलब किसी समूह के द्वारा, किसी धार्मिक आधार के द्वारा किसी की एक हत्या कर दी जाती है सामूहिक रूप से, वो मॉब लिंचिंग कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में उसे फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति झूठे वादे और पहचान छिपा करके यौन संबंध बनाता है तो इसे भी जुर्म माना जाएगा।
अगला परिवर्तन ये हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति रोड पे एक्सीडेंट करके, अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करके अगर भाग जाता है तो उसे भी अपराध माना जाएगा और उसे 10 साल तक की सजा होगी। उसे कम से कम 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 7 साल से ज्यादा की सजा के अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। 5 साल में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में फॉरेंसिक लैब से संबंधित स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज कराई जा सकेगी और पुलिस को उसकी 90 दिनों के अंदर प्रगति रिपोर्ट देनी होगी कि क्या प्रोसेस चल रहा है। और अब पुलिस आपको रिसिप्ट देगी, क्योंकि अधिकांश हमने देखा है जगह हम थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो हमारी रिपोर्ट लिख लेते हैं, उसकी हमें न OC देते हैं न कोई इसकी रिसिप्ट पर देते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रूफ हमारे पास नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अब पुलिस को ये प्रूफ हमें देना होगा कि हमने किस मुकदमे में, किस विषय में यह मामला दर्ज कराया है। तो ये सभी समस्याएं, धाराओं का बदलना हमारी समस्या से ज्यादा पुलिस और वकीलों के लिए ज्यादा हो गया है, क्योंकि इनका पाला रोज इनसे पड़ता है। जिस प्रकार से हमारा विद्यालयों में कभी सिलेबस चेंज होता है तो नए सिलेबस के लिए स्टाफ और बच्चों के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त कार्य बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अब वकीलों और पुलिस के लिए एक माता बच्ची का काम बढ़ गया है। इन कानून की धाराओं को जानेंगे, इनके विषय में समझेंगे और उन्हीं के आधार पर इनको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कानून जनता के लिए बहुत लाभदायक होंगे आने वाले समय में, और इनमें से कौन सी धारा कैसे परिवर्तन है इस बारे में के लिए आप हमारे स्क्रीन बोर्ड पे चलिए और हम धाराओं के बारे में बताएं। पहले कौन सी धारा थी और कौन सी धारा बदल गई है इस बारे में। तो सबसे पहले है हत्या। हत्या मतलब मर्डर, और मर्डर के लिए पहले 302 धारा थी, अब उसकी जगह 101 हो गई है। दूसरा धोखाधड़ी, जिसके बारे में पहले चर्चा करी है। धोखाधड़ी के मामले में पहले धारा थी 420, अब उसकी जगह हो गई है 316। भीड़ भाड़ हंगामा, इसके ऊपर पहले धारा थी 144। जब भी कोई दंगा फैलने की आशंका होती थी तो धारा 144 लगा दी जाती थी, अब उसकी जगह धारा 187 चलेगी। देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है तो उसके लिए धारा थी 121, वह परिवर्तन करके अब हो गई है 145। देश के खिलाफ गतिविधियां करता है, कोई भी अनर्गल गतिविधियां करता है तो पहले 121A था, अब धारा 146 होगी। मानहानि के मामले, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे, मानहानि का मुकदमा करना है तो पहले 499 या 500 थी, अब उसकी जगह 354 धारा इंक्लूड की गई है। रेप के मामले में पहले धारा 376 थी, अब उसकी जगह अगर रेप होता है तो धारा 63 लगेगी, और अगर सजा है, सजा मिली तो धारा 64 के तहत होगी, और 70 में गैंग रेप को परिभाषित किया गया है। धरना प्रदर्शन, दंगा फसाद करने के लिए पहले 147, 48 और 149 की धारा थी, अब उसमें नया सेक्शन जोड़ दिया गया है। निषेधाज्ञा के लिए उल्लंघन पर सेक्शन 188 था, अब उसमें नया सेक्शन जोड़ा गया है। और राजद्रोह कानून जो 124A था उसे बदल करके 150 नंबर धारा कर दी गई है। तो दोस्तों, आज हमने हमारे संसद में पेश हुए 3 बिलों के बारे में जाना है, और इनमें नवीनतम जानकारियां जैसी आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और आगे हम और भी नवीनतम जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।